असल में पहले दोनों दोनों सबक नहीं हुए थे, तो मैं वो खाना खाने लग गया, बस ये वजह हो गई थी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं 21वां सबक, माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम। माजी इस्तिमरारी या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, माजी नातमाम। ये वो माजी है जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी काम का मुसलसल होना या करना मालूम हो, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में कंटिन्यू, कि ये काम जारी था, बस चल रहा था, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। इसके बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि मुजारे पर आप काना बढ़ाएंगे, यानी एक फेल मुजारे होगा जिसका तर्जमा आपने हासिल करना है, और उसके शुरू में आप काना लगा देंगे, तो ये माजी इस्तिमरारी बन जाएगी। जैसे काना यफ़अलु, किया करता था वो एक मर्द। अब देखिए, काना माजी है, यफ़अलु मुजारे है। माजी और मुजारे ने मिलकर एक और किस्म माजी की बना दी, माजी इस्तिमरारी, कि जिसके अंदर किसी काम का करना या होना हमें मालूम होता है, और ये भी मालूम होता है कि ये काम अभी चल रहा था, मुकम्मल नहीं हुआ था। काना यफ़अलु, किया करता था वो एक मर्द। काना यफ़अलानी, किया करते थे वो दो मर्द। कानू यफ़अलूना, किया करते थे वो सब मर्द। कानत तफ़अलु, किया करती थी वो एक औरत। कानता तफ़अलानी, किया करती थी वो दो औरतें। कुन्ना यफ़अलना, किया करती थी वो सब औरतें। कुन्त तफ़अलु, किया करता था तू एक मर्द। कुन्तुमा तफ़अलानी, किया करते थे तुम दोनों मर्द। कुन्तुम तफ़अलूना, किया करते थे तुम सब मर्द। कुंती तफ़अलीना, किया करती थी तू एक औरत। कुन्तुमा तफ़अलानी, किया करती थी तुम दो औरतें। कुन्तुन्ना तफ़अलना, किया करती थी तुम सब औरतें। कुन्तु अफ़अलु, किया करता था मैं एक मर्द। कुन्ना नफ़अलु, किया करते थे हम सब मर्द या सब औरतें। तो ये माजी इस्तिमरारी है, कुछ भी नहीं करना आपने। काना भी, गर्दान भी आपको याद है, यफ़अलु मुजारे भी आपको याद है। जब दोनों आपको याद है, सिर्फ तरतीब समझनी है कि हमने कौन सा तर्जमा हासिल करना है। एक माजी लगानी है और एक माजी के साथ मुजारे, तो इससे आपकी माजी इस्तिमरारी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। उसके बाद है जी 22वां सबक, माजी एहतमाली या माजी शक्की। माजी एहतमाली या माजी शक्की वो माजी है जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने या होने में शक मालूम हो। इसका तरीका यह है कि आप माजी पर लअल्लमा बढ़ाएंगे, लअल्लमा, इससे माजी एहतमाली बन जाएगी। जैसे लअल्लमा अफ फ़अला, लअल्लमा फ़अला, शायद किया होगा उसे एक मर्द ने। शुरू में लअल्लमा का इजाफा करना है। अच्छा, लअल्लमा ने एक हर्फ है, याद रखें। लअल्लमा जो है एक हर्फ है, और इस हर्फ का तर्जमा है शायद के। शायद, शायद इसका तर्जमा है शायद किया होगा उसे एक मर्द ने, शायद किया होगा उन दो मर्दों ने। अच्छा, जब आप गर्दान पढ़ेंगे ना माजी की, तो उसके शुरू में लअल्ला लगाएंगे। आगे माजी के सीगे बदलते रहेंगे, लेकिन लअल्लमा में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि लअल्लमा, लअल्लमा, लअल्लमू, लअल्लमत, ऐसे नहीं होगा। लअल्लमा चूंकि हर्फ है, और हर्फ की एक ही शक्ल होती है, हर्फ की ज्यादा शक्लें नहीं होती, तो आपकी माजी एहतमाली बन जाएगी। लअल्लमा फ़अला, लअल्लमा फ़अला, लअल्लमा फ़अलू, लअल्लमा फ़अलत, लअल्लमा फ़अलता, लअल्लमा फ़अलना, लअल्लमा फ़अलता, लअल्लमा फ़अलतुमा, लअल्लमा फ़अलतुन्ना, लअल्लमा फ़अलता, लअल्लमा फ़अलतुमा, लअल्लमा फ़अलतुम, लअल्लमा फ़अलती, लअल्लमा फ़अलतुमा, लअल्लमा फ़अलतुन्ना, लअल्लमा फ़अलतु, लअल्लमा फ़अलना। तो इस तरह आप इस गर्दान को क्या कर लेंगे, मुकम्मल। आखिरी किस्म भी हम पढ़ लेते हैं, वो है 23वां सबक, माजी तमन्नाई। ये वो माजी है जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने या होने की आरजू मालूम हो। माजी मुतलक पर आप लई तमा बढ़ा देंगे, लई तमा। लअल्लमा बढ़ाएंगे तो ये माजी शक्की बनेगी, माजी एहतमाली बनेगी। और अगर आप लई तमा बढ़ा देंगे तो ये माजी तमन्नाई बन जाएगी, जिसमें आप किसी काम की तमन्ना करते हैं। अच्छा, माजी तमन्नाई, कि जिसमें आप गुजरे हुए जमाने में किसी काम की तमन्ना करते हैं कि काश ये काम हो जाता, काश वो शख्स ये काम करता, तो वहां पर आप लई तमा का इजाफा कर देंगे माजी के शुरू में।
لئی تما فعلا، کاش کرتا وہ ایک مرد، لئی تما فعلا، کاش کرتے وہ دو مرد، لئی تما فعلو، کاش کرتے وہ سب مرد۔ اسی طرح پوری گردان آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ ماضی کی 6 اقسام ہماری مکمل ہو گئی ہیں: ماضی مطلق، ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی استمراری، ماضی احتمالی یا شکی، اور ماضی تمنائی۔ اور سب کا طریقہ آسان ہے۔ ماضی مطلق، اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا۔ ماضی قریب، اس کے شروع میں قد لگانا ہے۔ ماضی بعید، اس کے شروع میں کانا لگانا ہے۔ ماضی احتمالی، ماضی استمراری، وہ ماضی اور مضارع کو مل کر بنتی ہے۔ ماضی احتمالی یا شکی، شروع میں لعل ما لگانا ہے، اور ماضی تمنائی، شروع میں لیت ما لگانا ہے۔ باقی کچھ بھی نہیں کرنا، باقی ماضی کی گردانیں وہی ہیں جو ہم گزشتہ اسباق میں الحمدللہ یاد کر چکے ہیں۔ تو کل کے سبق میں ہماری افعال کی جو بحث ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو کل کے سبق میں آپ نے یہ بات بھی کل یاد کر کے آنی ہے کہ ہم نے کتنے افعال پڑھے ہیں۔ فعل ماضی کو پڑھا ہے تو اس کی کتنی اقسام تھی، پھر فعل مضارع کو پڑھا ہے تو اس کی کتنی اقسام تھی، پھر ہم نے فعل جہد بلم پڑھا ہے، پھر فعل نفی مؤکد بلن پڑھا ہے، اسی طرح مؤکد باللام و نون تاکید ثقیلہ پڑھا ہے، پھر فعل امر کی اقسام پڑھی ہیں، فعل امر کی مکمل بحث پڑھی ہے، پھر آگے فعل نہیں ہے، پھر آج کے سبق میں ہماری ماضی کی گردان بھی مکمل ہو گئی اور اس کی اقسام بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہے۔ تو کل کے سبق میں یہ دو چیزیں آپ کے ذمہ، ایک آج کا سبق اور دوسرا پیچھے جتنے بھی افعال پڑھے ہیں ان تمام افعال کے نام آپ کو یاد ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ ہم نے اتنے افعال پڑھے ہیں، گن کے آنا ہے۔ تو کل کا سبق ہم انشاءاللہ پھر کل ہی پڑھیں گے۔ اللہ خیر فرمائے۔